Hi students, welcome to your favorite channel, Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं. दैट मीन्स इस एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे एंड साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, हम उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे. तो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बच्चा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना आई हैव टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू. बच्चों, अगर आप लोगों ने मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज SS12. ओके, सो बेसिकली मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में वी अश्योर योर मार्क्स इंप्रूवमेंट और 100% मनी बैक. ठीक है, तो बच्चा जल्दी से जाके आप यहाँ पे एनरोल कर लेंगे. इसके साथ बच्चा, अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी चेक करते हैं तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी. उस लिंक के थ्रू आप लोग एनरोल कर सकते हैं इन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. याद रखिएगा, एनरोल करते वक्त यू हैव टू राइट माई रेफरल कोड दैट इज SS12. तो बच्चा ये टेस्ट कब होने वाला है? ये टेस्ट होने वाला है 30 सितंबर को एट 1 PM. ओके, तो कितने देर का ये टेस्ट है? 150 मिनट्स का. कितने क्वेश्चंस आपके सामने होंगे? 80 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे. एंड हर एक बच्चे को ना इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यार आपको ना पता चलेगा कि आपकी क्या रैंक बन रही है एंड आपने कितना पढ़ लिया है, कितना रिवीजन करने की जरूरत है. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड राइट दिस टेस्ट. ओके बच्चा, तो डेट याद रखेंगे 30 सितंबर 1 PM. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी. इसके साथ बच्चों बिगर सेविंग्स अनलॉक हो चुकी है. अब 25% ऑफ आपको मिल सकता है एंड अप टू 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑन CBSE 6 मंथ सब्सक्रिप्शंस. लेकिन ये ऑफर वैलिड है टिल 30 सितंबर. तो बच्चों, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अभी लेना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेक इट. एंड while enrolling into any course you can use my referral code again, that is SS12. okay बच्चा, so let me just start trigonometry जो हमें पढ़ना है. बेसिकली यार ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना? सबसे पहले दिमाग में ये आता है ना, क्योंकि 10th क्लास आई थिंक इट इज द फर्स्ट क्लास जब हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुनते हैं. ओके, एंड ये सिलसिला बच्चा 11th 12th तक कंटिन्यू होता है जब आप बार बार ट्रिग्नोमेट्री को सुनोगे. आज 10th क्लास में हमें ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़नी है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री बेटा बढ़ती जाएगी. इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसको ऐसे पढ़ना है आपको कि आप 11th 12th में भी यार आज जो मैं आपको कंसेप्ट्स पढ़ा रही हूँ इन कंसेप्ट्स को ना भूलो. ठीक है बच्चा, सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. तो बच्चा, ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. कौन कौन से वर्ड? ट्री मीनिंग्स 3, गॉन मतलब साइड, मेट्रॉन यानी कि मेजर. ठीक है, ट्राई मीनिंग 3, गॉन मतलब साइड एंड मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेजर. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है ना, 3 साइड्स का कुछ मेजरमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं. यस, इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डील करते हैं बेटा? ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल से हम डील करते हैं. ठीक है, एंड हमें 10th क्लास में जो भी ट्राइंगल से डील करना है वो सभी के सभी ट्राइंगल हमारे कैसे होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल होंगे. ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं. ठीक है, अब देखो तुमसे अगर कोई 11th में पूछ ले ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो तुमको पता होना चाहिए ये कैसे बना है. एंड बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं? वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, ये तो एकदम बेसिक है. ठीक है, अब बात करते हैं जो टॉपिक्स आज हमको कवर करना है. सबसे पहले बच्चा हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? बेसिकली यहाँ पे हम डील करेंगे रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम किससे डील करते हैं? रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे बच्चा जो भी ट्रायंगल तुम पढ़ने वाले हो 10th क्लास में इन ट्रिग्नोमेट्री, वो सब के सब कैसे होने वाले हैं? दे आर गोइंग टू बी अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और किस तरीके से रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। देन बच्चा वी विल स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कंठस्थ करेंगे। ठीक है, जैसे साइन 0, साइन 30, है ना। अब आप सोच रहे हो साइन क्या है, 2 मिनट के लिए एकदम होल्ड पे रखो, बस अभी सुन लो। साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, इन 5 पे ना हम अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को याद करते हैं। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपको ये मत कहना कि मैम ये तो बहुत सारा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। बेटा जब आप 11th में आओगे ना तो आप और बड़े बड़े एंगल्स फाइंड करोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ठीक है, आगे 11th क्लास में तो आप और बड़े एंगल्स की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो आई थिंक यार इनको याद हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बच्चा आगे अगर हम चलते हैं, देन वी विल लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड जनरली बच्चे बोलते हैं मैम हमको आइडेंटिटीज याद नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमको बहुत ही कम आइडेंटिटीज याद करनी है। ठीक है, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स, बहुत बहुत कम है एंड बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अगेन जब आप 11th में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतनी सारी है। ठीक है, एंड आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही ना कुछ ट्रिक्स डेवलप कर लोगे उन आइडेंटिटीज को याद करने के लिए। तो बच्चा एकदम ना कूल रहो, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट टफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है तो बेटा इस बात को भूल जाओ, इट इज नॉट टफ, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। तो बच्चा ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमें आज के इस वन शॉट रिवीजन में कवर करना है। ठीक है बेटा, अब आपके सामने ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस? हम लोग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री इन आवर स्टाइल। ठीक है, तो बच्चा जल्दी से देखो ये क्या है। मैम इट्स अ राइट ट्रायंगल। ओके बेटा, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, जब भी आपके सामने राइट ट्रायंगल आता है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। तो कैन एनीवन टेल मी कि बच्चा यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा? What is going to be the hypotenuse here? Hypotenuse हमेशा 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है that is your hypotenuse। ये तो आपने 7th में भी सीखा होगा जब पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी, है ना। तो 90 के अपोजिट जो साइड है ना ट्रायंगल की, that is known as hypotenuse। ठीक है मैम। बेटा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? मैम किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, किसी को भी बेस बोल दो। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है बच्चा। हमेशा याद रखना, 2 एंगल्स के बीच की लाइन जो होती है ना, दैट इज योर बेस। ठीक है, यहाँ पे तभी मैंने इस एंगल को भी स्पेसिफाई किया है। ये क्या है? थीटा। थीटा जस्ट टू रिप्रेजेंट एन एंगल। ठीक है, थीटा को एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव यूज्ड दिस सिंबल दैट इज नोन एज थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमने इस एंगल को स्पेसिफाई किया एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री, हमने इसको स्पेसिफाई किया ही नहीं है। ठीक है, सो हमेशा याद रखना यार, 2 एंगल्स के बीच की लाइन जो होती है बच्चा, दैट इज बेस। इस बात को ना तुम कंठस्थ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 2 एंगल्स के बीच की लाइन क्या होती है? बेस होती है। जो बचा दैट इज परपेंडिकुलर, जो बचा दैट इज परपेंडिकुलर। तो क्या यार हमको ये बातें समझ में आ रही हैं कि 90 के अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेनियस। ओके, उसके बाद 2 एंगल्स के बीच की लाइन इज ऑलवेज बेस। उसके बाद बच्चा जो लाइन बची है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, एवरीवन, इज दिस क्लियर? बेटा 90 के अपोजिट साइड क्या है? आप सब चिल्ला के बोलेंगे हाइपोटेनियस। 2 एंगल्स के बीच की लाइन क्या है? बेस। एंड जो रिमेनिंग साइड बची ट्राइंगल की, दैट इज परपेंडिकुलर। शाबाश बच्चा। अगर यार ये बात क्लियर है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है।
आप मुझे बताएंगे कि यार इसमें बेस कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है एंड परपेंडिकुलर कौन है. दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमने इस एंगल को स्पेसिफाई किया है. ठीक है, ओके. तो बच्चे यार कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि यार हाइपोटेन्यूस कौन है, ए बी है कि बी सी है कि ए सी है. व्हाट इज माई बेस, यहाँ पे बेस क्या है उसका नाम लिखेंगे आप. इज इट बी सी और ए सी और ए बी. देन व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी चेकिंग योर आंसर. ठीक है, मैं आपका आंसर चेक करूंगी. चलो बच्चा, अब बात करते हैं कि यार हमारे पास ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. ठीक है, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको देखने के लिए मिलते हैं क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में. ठीक है, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, चलो यार एक एक करके ना इनका नाम याद करते हैं. ठीक है, जैसे साइन थीटा. ये थीटा क्या है यार, एक एंगल तो हमको चाहिए रहता है. ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा इस तरीके से बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, इट्स साइन थीटा. ठीक है, एक एंगल तो आता ही है यहाँ पे. ठीक है, तो थीटा इज माय एंगल, थीटा इज माय दिस एंगल. ठीक है, तो बेटा साइन थीटा पूरा नाम है. ठीक है, लेकिन हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देन वी राइट साइन थीटा. इसको साइन थीटा ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते. ठीक है, सो यार इसका पूरा नाम क्या है, SINE साइन थीटा. लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वी राइट SIN थीटा. ठीक है, इसके बाद में बच्चा कोसाइन थीटा. कोसाइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. ठीक है, तो बेटा इनके नाम बता रही हूँ, इनका पूरा नाम, इनका शॉर्ट नाम. एंड शॉर्ट नाम हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. लेकिन 10th में क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो बेटा आपको इनके पूरे नाम भी पता होना चाहिए. और एक बात बताऊं, भूल जाते हैं 11th 12th के बच्चे भी. अभी तुम 11th 12th के बच्चों से पूछ लो ना, भैया कॉस जो थीटा है उसका पूरा नाम क्या होता है, मे बी वो भूल चुके होंगे. ठीक है, आप पढ़ लो एक बार. राइट, सो कोसाइन थीटा इज कॉस थीटा. इसके साथ बच्चा टेन थीटा का या जो पूरा नाम है दैट इज टेंजेंट थीटा. टेन थीटा का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट थीटा. कॉसेक थीटा का पूरा नाम क्या है, कोसेकेंट थीटा. ठीक है, इसके बाद बच्चा सेक थीटा का पूरा नाम क्या है, सेकेंट थीटा. इसके बाद बच्चा कॉट थीटा का पूरा नाम क्या है, कोटेंजेंट थीटा. जस्ट रिमेंबर दीज नेम, बट तुम इनको तो भूलना नहीं बिल्कुल भी, इनके पूरे नाम लेकिन जरूर याद रख लेना. तो बच्चा प्लीज एक बार आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. कम ऑन बच्चा, फटाफट एकदम सबके सब साथ में. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. अच्छा धीरे धीरे बोलूं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा. नाम याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. बच्चा एक बार फिर से सबके सब नाम बोलेंगे. दिस इज साइन थीटा. क्या नाम है बच्चा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. जितने भी बच्चे अभी मुझसे ये वन शॉट रिवीजन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, बच्चा प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम लिखेंगे. जितनी बार लिखोगे उतने नाम तुमको याद हो जाएंगे. ठीक है, तो एक बार फिर से बोले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. ठीक है बच्चा, राइट, क्लियर है. इनके पूरे नाम बस देख लो क्या है, लेकिन ये तो तुमको याद होना चाहिए. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं यार, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कुछ और समझते हैं. अब यहां पे मैं आपको ना लिखना सिखाऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल. ठीक है बच्चा, अभी हमने देखा था, अभी बेटा हमने क्या देखा था, साइन थीटा. राइट, अब ये साइन थीटा क्या होता है, सबके सब यार मेरे साथ अपने अपनी कॉपी में लिखेंगे. बेटा व्हाट इज साइन थीटा. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर. अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए मैं P यूज कर रही हूं, हाइपोटेनियस के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार. वैसे इट्स क्लियर ना बच्चा. परपेंडिकुलर के लिए आई विल बी यूजिंग कैपिटल P. ओके, एंड बेस के लिए आई विल बी यूजिंग कैपिटल B, एंड हाइपोटेनियस के लिए मैं यूज करूंगी कैपिटल H. ठीक है, तो बच्चा साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2,
बेटा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद कॉट थीटा होता है बच्चा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा होता है बच्चा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है बच्चा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मैम ये याद करना है क्या? हाँ ये बिल्कुल याद करना है, इसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। मैम ये कैसे याद करेंगे? समझ के याद करेंगे, ठीक है, इसको हम समझ के याद करेंगे। सबसे पहले बच्चा साइन थीटा मैंने क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या लिखा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या लिखा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या लिखा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा क्या लिखा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये कैसे याद होगा? देखो बच्चा, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। यहां पे मैं आपको बताती हूं, यहां पे बच्चों मैं आपको बताती हूं, एक ट्रिक होती है याद करने की। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है बच्चा? यहाँ पे ट्रिक आपके पास होती है PBP HHB SCT। मैम ये कैसे याद होगा? बच्चों इसको याद करने के लिए ना सबने अलग अलग तरीके से ट्रिक बनाई है, ठीक है। आप इसे कैसे भी याद कर सकते हो। जैसे जनरली इसको लोग याद करते हैं कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। यू कैन मेक एन नंबर ऑफ ट्रिक्स टू लर्न इट, राइट। तो आपको जो ट्रिक याद रहती है आप याद करो, बस ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो वंस यू हैव रिमेंबर्ड दिस सीक्वेंस ना, इट बिकम्स वेरी सिंपल। कैसे? देखो बच्चा कैसे सिंपल बन गया। ये क्या मतलब है? दिस इज साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या लिखा था मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C का मतलब बच्चा होता है cos, एंड cos क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चा जी cos थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। बच्चा tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा? T का मतलब है 10, एंड 10 क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B, ठीक है। सो P अपॉन H इज साइन, B अपॉन H इज cos, P अपॉन B इज 10। मैम ये तो सिर्फ 3 ही याद हुए हैं बच्चा, बाकी के जो 3 है ना उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। मैं अभी डिस्कस करा ही देती हूँ, ट्राई टू लर्न देम, ठीक है। क्या होता है बच्चा? जो आपका कॉसेक होता है ना, कॉसेक वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो बच्चा यहां पे मेरा कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन का उल्टा। कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा अगर 1 अपॉन साइन थीटा है तो बेटा कॉसेक थीटा क्या होगा? जो भी साइन का आंसर आया है उसका उल्टा कर दो, दैट मींस H अपॉन P। बेटा आप सेक थीटा चाहिए अगर, तो याद रखेंगे सेक थीटा पता है क्या होता है? सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। आपके पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा को उल्टा कर दो, आपको सेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या है? B अपॉन H, ठीक है। अगर 1 अपॉन कॉस थीटा चाहिए तो क्या होगा? H अपॉन B। तो इसको उल्टा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चा? H अपॉन B मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चा एक और रिलेशन होता है, दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेटा 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो बच्चा इसको उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको कॉट थीटा मिल जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हो गया जल्दी से याद? कोई समस्या आई किसी को? यू हैव लर्न दिस इन विद इन सेकेंड। आपने इसे याद कर लिया है, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दिस ट्रिक। इससे आपको यार साइन कॉस 10 मिल जाएगा। कॉसेक चाहिए तो साइन का उल्टा, कॉस चाहिए तो बेटा सेक चाहिए तो कॉस का उल्टा, कॉट चाहिए तो बेटा 10 का उल्टा, ठीक है। एंड इन दिस वे यू कैन लर्न दीज रेशियोज। बच्चा याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। So please remember this trick, and if you have some more tricks, you can definitely share in the comment section. क्या ये हम सबको याद हो गया है? क्या ये हमको क्लियर हो गया है? क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको याद नहीं हुआ? Is it clear बेटा? समझ में आ गया? चलें आगे, ठीक है। I think this is clear, और ये ट्रिक के थ्रू आपको अच्छे से याद हो भी गया होगा। चलो बच्चा आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज दिस रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसकी जस्ट मैंने अभी अभी आपसे बातें करी थी कि बच्चा कॉसेक थीटा क्या होता है? इट्स 1 अपॉन साइन थीटा। अगर तुम्हारे पास साइन थीटा है तो साइन थीटा को उल्टा कर देना, तुमको कॉसेक थीटा मिल जाएगा।
बेटा sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है। इफ यू हैव cos थीटा, उसका उल्टा कर दोगे तो भैया तुमको sec थीटा मिल जाएगा। बच्चा cot थीटा क्या होता है, इट्स 1 अपॉन tan थीटा। प्लीज रिमेंबर दीज रेसिप्रोकल रिलेशंस, हाईली इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यार चलो एक बार साथ में लिखते हैं अपन लोग सबके सब बच्चा। व्हाट इज cosec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। व्हाट इज sec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। What is cot थीटा बच्चा, दिस इज 1 अपॉन tan थीटा। एवरीवन क्या ये याद हो गया? cosec थीटा क्या है, 1 अपॉन sin थीटा। sec थीटा क्या है बच्चा, 1 अपॉन cos थीटा। cot थीटा क्या है बच्चा, 1 अपॉन tan थीटा। इसके साथ यार हमने ये रेसिप्रोकल रिलेशंस पढ़ लिए। अब कुछ और रिलेशंस हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। दैट इज tan थीटा। बेटा जो आपका tan थीटा होता है ना, प्लीज रिमेंबर दिस, जो आपका tan थीटा होता है ना, वो यार sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करने पे भी मिल जाता है। tan थीटा कैसे मिल जाता है आपको, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? tan थीटा कैसे मिल जाता है, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, नहीं मानते? सुनो, अभी जो हमने ट्रिक याद करी थी, ठीक है बच्चा, व्हाट इज sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, क्या मिला आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। तो tan थीटा क्या मिल जाता है आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यू कैन लर्न इन दिस वे कि बेटा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, अब यार cot tan का उल्टा होता है। जस्ट अभी हमने देखा था कि जो cot होता है, cot थीटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ योर tan थीटा। तो बच्चा cot थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। जब tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा था, तो cot थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, cos थीटा बाय sin थीटा। क्या ये बात याद हो गई? tan थीटा इज sin बाय cos थीटा, cot थीटा क्या है बेटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, सो डू लर्न दीज फॉर्मुलेज, डू लर्न दीज रिलेशंस। धीरे धीरे चीजें बिल्टअप होती जा रही है, और इनको ऐसा मत पढ़ना कि यार मैम कल याद कर लेंगे, कल कभी नहीं याद कर पाओगे, आज ही याद करना है। ठीक है बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार सबके सब। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बेटा आप टी रेशियोज भी लिखते हो। क्या लिखते हो? टी रेशियोज भी लिखते हो। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये क्या होता है बच्चा? ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना, जो तुमने अगर आज नहीं सुना तो तुमको 11th में बहुत दुख होगा, 12th में भी तकलीफ होती है। तो बहुत ध्यान से सुनो बेटा, मैं अगर ऐसा लिखूं साइन थीटा का होल स्क्वायर, या मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, ये एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, और साइन थीटा के स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। इट्स वन एट द सेम थिंग। जब आप 12th क्लास में डिफरेंशिएशन करते हो ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां पे ये कंसेप्ट बहुत रुलाता है। तो ऐसा पढ़ो कि 12th में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, मुझसे ही पढ़ोगे, ठीक है, तो जब आप 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना, तब तुमको ये कंसेप्ट याद हो, क्योंकि मैं तो आपको आज ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। इसी तरीके से यार तुम कोई भी पावर चढ़ा दो, जैसे तुम्हारे पास अगर साइन थीटा का क्यूब है ना बच्चा, यू कैन राइट इट एज साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये पावर समझ में आ रहा है अपन को? तो इसी तरीके से बच्चा cos थीटा का क्यूब है, तो उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, cos क्यूब थीटा लिख सकती हूँ। तो ये पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये लिखूं या ये लिखूं, इट्स वन एट द सेम थिंग, एक ही चीज है। ये लिखूं या ये लिखूं बच्चा, एक ही चीज है। तो प्लीज यार इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी पावर हो सकती है, इसको अपन इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो यार इतना पढ़ लिया ना, अब एक टेस्ट लेते हैं अपन। ठीक है, लेट्स टेक अ टेस्ट। टेस्ट के लिए आप सब तैयार हैं एवरीवन? चलो बच्चा, तो आप लोग मुझे बताएंगे, आपके सामने यार ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपके सामने रखा है। ठीक है, एंड मुझे चाहिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए एंड सेक ए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब बच्चों कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अपन को कौन सा एंगल चाहिए, ए वाला, राइट? हर जगह ए ए लिखा है, यानी आपको किससे मतलब होना चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए, सी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इस केस में जब इन्हें साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, टेन ए चाहिए, कॉट ए, ठीक है, कॉसेक ए एंड सेक ए, हर जगह ए बोल रहे हैं, तो बेटा ए से मतलब होना चाहिए एंड 90 से मतलब होना चाहिए। सी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया ना, सी को करो इग्नोर, ठीक है, जस्ट सी दिस ए एंड बी एंगल। बच्चों कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल? इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 के अपोजिट साइड विल बी माय हाइपोटेन्यूज। गुड बेटा, बेस क्या होगा यहाँ पे? आप बोलोगे मैम ने कहा था दो एंगल्स के बीच की जो लाइन होती है दैट इज बेस। तो यार इसको तो इग्नोर करना है क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट ए, इसको तो इग्नोर करेंगे। तो हमारे दो एंगल्स कौन है? एक तो 90 है और एक है ये ए, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस, ठीक है, ये मत पढ़ो तुम, तो ये क्या होगा? बेस होगा। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियसली यार ये साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ऑब्वियसली बच्चा ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये समझ में आ गया सबको? साइन ए बोला है अगर, तो इस ट्रायंगल में 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि ए एंगल की बात कर रहे हैं तो तुमको इसको देखना है और 90 को देखना है। इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है दैट इज योर बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। लिख दिया। अब आपको बताना है यार इस ट्राइंगल में से कि साइन ऑफ ए क्या है, व्हाट इज साइन ए, ठीक है, साइन ए क्या है बच्चा, ये आपको बताना है। एवरीवन जल्दी से यार ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, तो साइन ए क्या होगा? नहीं आ रहा ना ऐसे, ठीक है, एक बार ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या सिखाई थी मैंने आपको, ठीक है, यू कैन रिमेंबर द ट्रिक दैट इज पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, इन दिस वे यू कैन लर्न दिस, ये ट्रिक है, ठीक है। तो बच्चा साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर क्या है बेटा यहाँ पे? बीसी। हाइपोटेनियस क्या है बच्चा? एसी। ये रहा मेरा साइन ऑफ ए। इज इट डिफिकल्ट? क्या ये डिफिकल्ट है? एक बार अगर तुमको ये याद है ना कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर तुमको यार एक बार ये याद है ना, देन यू कैन राइट इट। और ये कंसेप्ट में क्लैरिटी है कि ट्राइंगल में यार कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है। अगर ये पता है देन यू कैन राइट दिस, ठीक है, ओके। चलो जी बेटा, कॉस ए क्या होगा? कॉस क्या होता है? देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चा बेस क्या है यहाँ पे? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो यू विल राइट ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। बेस क्या है बच्चा? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। फिर अगर टेन की बात करें, यहां पे लिख देती हूं मैं, टेन क्या है बेटा? पी अपॉन बी। सो परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? बी सी। बेस क्या है बच्चा? ए बी। अगर तुमने ट्राइंगल में चीजें सही से मेंशन नहीं करी ना, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस लिख दे, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था ये बात, ठीक है। कॉट क्या होगा बेटा? कॉट क्या होता है यार? टेन का उल्टा। तो टेन क्या है मेरे पास? बी सी बाई ए बी। तो कॉट क्या होगा बच्चा? वी नो ना कॉट क्या होता है? कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। टेन को उल्टा कर दो, आपको कॉट मिल जाएगा। सो दिस विल बी ए बी बाई बी सी। कॉसेक क्या होता है बच्चा? वी नो व्हाट इज कॉसेक थीटा? साइन थीटा का उल्टा। तो बेटा साइन थीटा क्या है? बी सी बाई ए सी। तो कॉसेक क्या हो जाएगा बच्चा? ए सी बाई बी सी हो जाएगा। सेक क्या होता है बेटा? वी नो व्हाट इज सेक थीटा? इट्स 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चा जी उल्टा कर दीजिए कॉस को। कॉस क्या है? ए बी बाई ए सी। तो बच्चा यार ये ए सी बाई ए बी बन जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? मैम ये जरूरी है क्या बेटा? इस पे तो सवाल बनते हैं, अभी कराऊंगी आपको क्वेश्चन। ये चीज अगर क्लैरिटी से समझ में आ गई है देन इट्स वेरी वेरी सिंपल, ओके। तो बेटा ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल क्या करता है? इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड। ये एंगल और लेंथ ऑफ द साइड के बीच में एक हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके देता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन ने क्या किया, ठीक है, इसने जो ट्राइंगल है उसके साइड्स एंड एंगल के बीच में हमको एक रिलेशनशिप दिया। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये भी एकदम आपको याद रखना है कि यार बेस कौन होता है,
ठीक है, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, देन डू रिमेंबर कि साइन क्या है, P अपॉन H, व्हाट इज कॉस, B अपॉन H, व्हाट इज tan, P अपॉन B, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, कॉसेक क्या होता है बच्चा, साइन का उल्टा होता है, एंड व्हाट इज सेक, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर कॉस, ठीक है, ठीक है, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, cosec is 1 upon sin theta and sec is 1 upon cos theta. Just remember this and आप एकदम तैयार हैं बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार, इनको आप लोग याद रख लेंगे। सबसे पहले the symbol sin A is used as an abbreviation for the sign of the angle A, sign of the angle A, ठीक है। तो sin A का मतलब क्या है, it is sign of the angle A. साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन में ए एंगल का मल्टीप्लीकेशन किया है, नो, व्हाट इट इज द साइन ऑफ द एंगल ए, ठीक है, राइट। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग। अगर मैं सिंपल साइन लिख दूंगी, ठीक है, उसको मैंने ए से अलग कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो डू रिमेंबर, ये एमसीक्यू में बन जाते हैं सवाल कि साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। नहीं बेटा, साइन कुछ नहीं होता है, ठीक है। साइन ए क्या है, साइन ए क्या है, ये एब्रीविएशन है किसका, द साइन ऑफ द एंगल ए, साइन ऑफ द एंगल ए। साइन ए को कैसे पढ़ते हैं, इट इज द साइन ऑफ द एंगल ए, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ठीक है। साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एक एब्रीविएशन होता है जिसे हम कैसे रीड करते हैं, द साइन ऑफ द एंगल ए। इसके बाद बच्चा पाइथागोरस थ्योरम को यार याद रख लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है, क्योंकि बच्चा जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल आता है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आती ही आती है। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज योर पाइथागोरस थ्योरम। एंड ऑल्सो रिमेंबर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है कि यार बच्चा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं बच्चों जो आप लोग याद रखेंगे। आई थिंक नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। अब यार यहां पे मैं ना आपका एक टेस्ट लेना चाहती थी, ठीक है। लेट मी जस्ट सी वेयर आर माय क्वेश्चंस। ओके, तो यार बच्चे मैं ना आपका एक टेस्ट लेना चाहती थी, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे साइन ए मेरे साथ बताया, कॉस ए बताया, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए एंड सेक ए बताया, इस सेम ट्राइंगल में अब आप लोग क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कॉसेक सी, सेक सी क्या होगा। रिमेंबर द एंगल नाउ हैज बिकम सी, ठीक है। तो भैया हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस सही से लिखना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस बार तुम्हारा एंगल ये बन चुका है, तुमको ए से मतलब नहीं है, इससे मतलब है। बेटा बेस कौन होगा, दो एंगल्स के बीच की लाइन, परपेंडिकुलर ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, देन यू विल राइट ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके बच्चा, चलो जी, तो ये हमने पढ़ लिया। अब आपके सामने बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं कि गिवन tan a is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A. Now this is very important बच्चा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, क्या बोल रही है कि tan of A आपके पास बच्चा 4/3 है। tan of A क्या है आपके पास, 4/3 है, ठीक है। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं एंगल ए के, यानी बच्चा आपको साइन ए बताना है, आपको कॉस ए बताना है, आपको कॉसेक ए बताना है, आपको सेक ए बताना है और आपको कॉट ए बताना है कितना होगा, ठीक है। और हम आपको क्या दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम आपको यार सिर्फ tan a की वैल्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 4/3 दे रहे हैं, ठीक है। सिंस वी आर डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th वी विल मेक अ राइट ट्राइंगल। हम एक राइट ट्राइंगल यार बनाएंगे बच्चा, वी विल मेक अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, राइट। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये 90 है, इनको यार ए एंगल से मतलब है तो ये ए एंगल,
ठीक है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, दो एंगल के बीच की लाइन बेस होती है एंड रिमेनिंग लाइन विल बी द परपेंडिकुलर। ऑल्सो राइट द ट्रिक, ट्रिक भी लिख लेंगे यार बच्चा आप लोग। ट्रिक क्या है? यू कैन राइट द ट्रिक हियर, दैट इज ठीक है, आप ये ट्रिक भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ओके, इससे अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चा tan A क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी मेरे इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? 4 नहीं, इट्स 4k। मैम ये k कहां से आ गया बेटा? दीज आर रेशियोज। ठीक है, ये 4/3 क्या है? रेशियो है। आपको क्या पता यहाँ पे क्या लिखा होगा? अगर ये 40/30 होता तो भी तो ये 4/3 होता है ना। तो इसीलिए वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये रेशियोज हैं। तो यार हम यहाँ पे ना एक पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं साथ में। ठीक है, इसको भूलना मत, पेपर में भी मत भूलना वरना मार्क्स कट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है? बेस, बेस क्या है? 3, बट हम जानते हैं ये क्या होगा? 3k होगा। ओके, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि यार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो tan A है दैट इज व्हाट? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? BC। एंड बेस क्या है बच्चा? AB। ठीक है, BC क्या है बच्चा? 4k। AB क्या है बच्चा? 3k। K क्या है बच्चा? पॉजिटिव इंटीजर है। K is a positive integer। बच्चों कैन वी फाइंड AC? AC निकाल सकते हैं क्या अपन? मैम क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि हाइपोटेनस नहीं है ना मेरे पास, और मुझे हाइपोटेनस तो चाहिए होगा। कैन वी फाइंड AC? यस। हाउ? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से यार तुम AC निकाल सकते हो। ठीक है, सो AC इज माई हाइपोटेनस, तो AC का स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होगा बच्चा? AB का स्क्वायर, AB क्या है? 3k, तो 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर। BC का स्क्वायर, BC क्या है बेटा? 4, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर 16k स्क्वायर। तो क्योंकि यार ट्राइंगल की जो साइड है दैट इज माई AC, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे AC क्या आएगा बच्चा? अंडर रूट 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, दैट मीन्स बच्चा 25k स्क्वायर। तो जब तुम रूट से बाहर निकालोगे इसको तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा 5k। तो ये क्या आ रहा है? 5k आ रहा है। इतना काम कर लिया। अब यार तुम्हारे पास सब कुछ है। यू नो व्हाट इज बेस? 3k। यू नो व्हाट इज परपेंडिकुलर? 4k। आपको पता है यार हाइपोटेनस भी क्या है? 5k। फटाफट यहाँ पे रख दो। तो बच्चा साइन A क्या होगा? व्हाट इज साइन A? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? परपेंडिकुलर क्या है? 4k अपॉन हाइपोटेनस क्या है? 5k। ना यू कैन कट k से k, तो आपको यार 4/5 मिल गया। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन? इज इट क्लियर? ठीक है, ऑल गुड। ओके, नाउ कॉज है क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चा? 3k। हाइपोटेनस क्या है बच्चा? 5k। k से k कैंसिल आउट, यू गॉट 3/5 एज द करेक्ट आंसर। कॉसेक बेटा साइन का उल्टा होता है, सेक बेटा कॉस का उल्टा होता है, कॉट बेटा टेन का उल्टा होता है। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हो। बट डू रिमेंबर सिंस वी आर डीलिंग विद रेशियोज, तो बच्चा यार k तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे आप लोग। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर उसके बाद आप चाहें तो यार इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? यू कैन राइट लाइक दिस कि यार tan क्या होता है? BC अपॉन AB इन दिस डायग्राम। तो यार यहाँ पे तुम बता देना, यहाँ पे तुम बता देना एक लाइन लिख के, इसके बाद एक लाइन लिख के बता देना कि अगर यार हमारा BC क्या है बच्चा? 4k। ठीक है, एंड हमारा AB क्या है बच्चा? AB कितना है हमारा? 3k। ठीक है, जहाँ पे k कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो यार हम AC निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख देना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वो थ्योरम का नाम भी लिख देना। ठीक है जी, क्लियर है सबको कैसे हमने सॉल्व किया इसको? एवरीवन, इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्या बनाया है मैंने? हाँ, ये अलग है।
ठीक है। सो यार ऐसा ऐसा लिखना, पहले tan A जो गिवन है दैट इज 4/3, फिर एक ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल का नाम ABC लिख देंगे आप लोग। उसके बाद आप बोलेंगे देखो इस ट्राइंगल में हमारा tan क्या है, इस ट्राइंगल में हमारा tan है BC/AB। तो BC मेरा क्या था यार 4, तो 4 तो अच्छा नहीं लगेगा, 4 क्या कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 4K लिख दिया। AB क्या है 3K, तो यार AC निकाल लो एंड देन यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज यूजिंग दिस ट्रिक, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो इट्स P/H sin, B/H cos, P/B tan, ठीक है बच्चा। आई होप यार ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, समझ में आ गया है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास गिवन है तो कैसे मैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकती हूं। इज इट क्लियर? चलो अगला सवाल बच्चों आपके सामने है कि एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q। प्रूव कर दीजिए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। पेपर में पूछा जाता है ये सवाल। B एंड Q आपके एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट sin B आर sin Q के बराबर है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि एंगल B किसके बराबर है बेटा, एंगल Q के बराबर है। तो आओ यार जल्दी से सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, देन आई विल टीच यू। बच्चा ये क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। लेट मी जस्ट टेल यू यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें चैप्टर 7 मतलब ट्राइंगल्स की भी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। B एंड Q एक्यूट एंगल्स है, sin B sin Q के बराबर है, B को Q के बराबर प्रूव करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बच्चों यार यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जा रही हूँ। एक मेरा ट्राइंगल होगा ABC, इट इज राइट एंगल्ड एट C। हमको B से मतलब है इसलिए यहाँ पे अपन B को लिखेंगे, हमें A से मतलब नहीं इसलिए मैंने इसकी बात ही नहीं करी, ठीक है। जिससे मतलब होता है और उसके लिए ही आपको ऐसा लिखना होता है, ठीक है बेटा। एक ट्राइंगल तुम बना लोगे PQR, ठीक है। ये एक्यूट एंगल्स थे B एंड Q, तो यहाँ पे मैंने B, यहाँ पे मैंने Q लिख दिया एंड डेफिनेटली यार राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना है। मैं यहाँ पे एंगल B और एंगल Q से Q मतलब है ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यार पूरे क्वेश्चन में मैंने B और Q की ही बात करी है। फिर sin B इक्वल टू sin Q आपको दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है आपको, sin B किसके बराबर है, sin Q के बराबर है, ये आपको दे दिया है। हमें कहीं पे भी A और P से मतलब नहीं है, दैट मीन्स यार हम इसको और इसको ही हाईलाइट करेंगे। बच्चा वी ऑल नो दैट व्हाट इज sin थीटा। अच्छा मैं थीटा बोलूं, अगर मैं यहाँ लिखती तो थीटा, यहाँ लिखा है तो B, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं sin B आपसे पूछूं तो sin B क्या होता है, हमने याद किया था वो क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले मेरे को पता करना पड़ेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन है। कोई टेंशन की बात है नहीं, 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ये 2 एंगल्स के बीच की लाइन बच्चा बेस होती है। मैम एंगल तो ये भी है, तो ये भी तो 2 एंगल्स के बीच की लाइन है। नो बच्चा, हमें इस एंगल से मतलब है, हमने इसको हाईलाइट किया, इससे मतलब ही नहीं है, इसलिए 2 एंगल्स के बीच की लाइन बेस यहाँ पे होगी एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। सेम इस लॉजिक से बच्चा ये हाइपोटेनियस होगा, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। क्या यार ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओके बेटा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन B क्या होगा बच्चा, AC अपॉन AB। बेटा साइन Q क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, PR अपॉन PQ। चेक कर लेंगे सबके सब, साइन Q क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ सिंस दे आर रेशियो, ठीक है, ये क्या आ रहा है अपना ये कोई रेशियो आ रहा है, ठीक है। साइन B क्या आ रहा है बच्चा, AC अपॉन AB। साइन Q क्या आ रहा है, PR अपॉन PQ। हम इस क्वेश्चन में करना क्या चाहते थे, वी वांट टू शो कि B Q के बराबर है। जितना हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग यार, इसके अलावा तो मैं कुछ लिख नहीं सकती, है ना। हम बस लिख सकते हैं साइन B क्या है, साइन Q क्या है, इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। मैं B को Q के बराबर कैसे शो करूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई हैव वन ऑप्शन। बच्चों कैसे भी करके अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से सिमिलर कर दूं ना, तो जो एंगल्स होंगे ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल हो जाएंगे। सो वी हैव टू मेक अ प्लान जहां पे आप इन 2 ट्राइंगल्स को ना सिमिलर कर पाओ। तो यार अगर मैं सिमिलर वाला लॉजिक यूज करना चाहती हूँ ना, तो सबसे पहले यार मुझे इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना चाहिए, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी AC अपॉन PR
इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्योंकि अगर आप सिमिलर करते भी हो ना तो यार एक इस ट्रायंगल की साइड दूसरी इस ट्रायंगल की साइड ऐसे अपॉन में होती है ना। अब यार ये ऐसे अपन ऐसे इंटरचेंज तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा ये जो रेशियो है ना, मान लो ये के के बराबर है। सपोज कर लीजिए कि ये जो रेशियो है इट इज के, ऐसा आपने सपोज कर लिया, ठीक है, राइट। बच्चा अब हम अगर ये शो कर दें कि BC अपॉन RQ भी K है तो पता है क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन RQ। तो बाय ट्रिपल एस मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंड इफ माय ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो भैया इसका एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाएगा। ऑल गुड। तो हम लोग टारगेट बनाने जा रहे हैं BC को फाइंड करने एंड RQ को फाइंड करने, ठीक है। तो बच्चा व्हाट विल बी माय RQ, मेरा RQ क्या होगा, ऐसे तो नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। तो बच्चा जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपने इस ट्राइंगल PRQ में, व्हेन यू विल अप्लाई, जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो तुमको क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हमको तो यार RQ चाहिए ना, तो ठीक है, इसको RQ चाहिए यार, इसको यहाँ शिफ्ट, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो बच्चा जी RQ का स्क्वायर क्या आ रहा है, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो बच्चा यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा RQ क्या आएगा, अंडर रूट PR माइनस PQ। चेक कर लो एक बार बेटा, PQ स्क्वायर विल बी PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन था, मैं वही सोचूं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, है ना। पाइथागोरस थ्योरम मे बी मैंने बोला सही एंड बना माइनस का साइन दिया है, तो प्लीज एक बार चेक करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब आप अपने इस ट्राइंगल में लगाएंगे, लेट मी जस्ट अप्लाई फ्रॉम हियर ओनली, है ना, इधर से ही लगाते हैं। ट्राइंगल PRQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चा, PRQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अपन एक स्टेप आगे चल रहे थे जहां पे अपन सोच रहे थे कि शिफ्ट होगा, बट ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए RQ, सो वील शिफ्ट दूसरी वाली चीजें, है ना। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। बेटा RQ की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से RQ की वैल्यू आ रही है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये आपका RQ आ गया। अब बच्चा इसी तरीके से मैं अपने दूसरे वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB में पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूं। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको तो BC चाहिए, सो बेटा ये क्या आ रहा है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो बच्चा जी BC क्या आ रहा है, अंडर रूट AB माइनस AC आ रहा है, स्क्वायर भी है, ठीक है, ये मेरा BC आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, वी हैव डिसाइडेड कि यार हम BC अपॉन RQ निकालेंगे। अगर बच्चा मैं BC अपॉन RQ करना चाहती हूं ना, तो यार BC तो मेरा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ रहा है, और RQ यार बेटा मेरा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ रहा है। मेरा सपना था यार कि जैसे AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ मेरा K आ गया है, वैसे मेरा BC अपॉन RQ भी क्या आ जाता, K आ जाता। तो यार ये तीनों साइड्स जो है सेम रेशियो में आ जाते, है ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है ट्राइंगल के सेम रेशियो में आ जाते, तो ट्रिपल एस से यार मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाता। परंतु यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा एक काम करते हैं, जो AB है ना बेटा, AB, यहां से तुम AB को AB अपॉन PQ को K से इक्वेट करो तो AB क्या आ जाएगा, KPQ आ जाएगा। तो वहां पे व्हाट आई एम प्लानिंग इज दिस इज BC अपॉन RQ इज इक्वल टू अंडर रूट। बेटा फिर देखेंगे ध्यान से, AB स्क्वायर की जगह पे अगर मैं AB अपॉन PQ को K से इक्वेट करूं तो AB KPQ आ रहा है, तो AB की जगह पे K स्क्वायर PQ स्क्वायर लिख सकती हूं। ओके, फिर AC की वैल्यू ना, AC अपॉन PR को अगर K से इक्वेट करूं तो AC क्या आ जाएगा, KPR आ जाएगा। तो बच्चा मैं यहाँ पे K स्क्वायर PR स्क्वायर लिख सकती हूँ।
एंड डिवीजन में बच्चा मेरे पास क्या था, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। डिवीजन में मेरे पास था पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बच्चा के स्क्वायर आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर बच्चा आपने कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास यार पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ जाता है डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बेटा जी के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम के। तो यहाँ पे आ रहा है के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल आउट, आपको ये क्या मिल गया, के मिल गया। तो बच्चा जी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू। ये तीनों की तीनों किसके बराबर है, के के बराबर है। एक बार चेक कर लीजिए, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू किसके बराबर है, के के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि भैया बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया माई ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। और अगर ये सिमिलर है तो वी कैन से दैट एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है बच्चा। आई होप बच्चों यार ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप। कंसिडर अ ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। सी पे ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल है, ठीक है। एंड इन विच ए बी यार हमको 29 यूनिट्स गिवन है। ए बी का मेजरमेंट आपको कितना गिवन है, इट्स 29 यूनिट्स। BC का मेजरमेंट है बेटा 21 यूनिट्स एंड इसके साथ एंगल ABC इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट चेक क्या मेंशन है, यस इट्स थीटा। तो बेटा यहाँ पे मिसिंग हो गया है, आप लिख लेंगे ABC किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे डायग्राम में बना है, ठीक है। ABC किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको यार इसकी वैल्यू निकालना है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, कैलकुलेशन बेस्ड है। बेसिकली बच्चा यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है यार, दिस इज माई राइट ट्राइंगल, ठीक है। लेट अस ड्रॉ दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे यार इसको बनाते हैं अपन, ये सी, यहाँ पे थीटा है, दिस इज बी, दिस इज ए। ये 29 यूनिट्स गिवन है, 21 यूनिट्स गिवन है। बेटा आगे कुछ भी करने से पहले ना वी विल फाइंड AC का मेजरमेंट, कैसे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बच्चा तो हाइपोटेनियस मतलब AB 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। हमको तो AC चाहिए, तो दिस विल बी व्हाट, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB क्या यार 29 का स्क्वायर, चलो जी फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, दिस इज 26, ठीक है ना। 2 9 जा यार 18, 2 2 जा 4 5 1, 6 6 12 13 14, ठीक है, दिस इज 4। यहाँ पे आएगा 5 6 7 8 841, 841 आ रहा है क्या इसका स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841, ठीक है, चलो जी लिख देते हैं 841 माइनस BC क्या है यार 21 का स्क्वायर क्या है, आओ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 1 4 441, ठीक है बच्चा। हमको क्या चाहिए यार, इसका सब्ट्रैक्शन चाहिए। आओ यार माइनस करते हैं, 841 माइनस 441 0 0, 8 में से 4 गया 400। तो यार तुमको कितना मिल रहा है, 400 तुमको AC का स्क्वायर मिल रहा है। तो बेटा AC क्या मिलेगा, अंडर रूट 400, जिसको यार हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 100, रूट से बाहर आएगा तो AC क्या बनेगा, 2 इंटू 10 यानी कि 20। AC का मेजरमेंट कितना आ गया, 20 यूनिट्स आ गया, ठीक है, दिस इज माई 20 यूनिट्स AC का मेजरमेंट, ठीक है। अब यार जो हमको फाइंड करना था ना, उसमें क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, फिर उनको ऐड करना था, ठीक है जी। फिर उनको यार ऐड करना था, मैंने कहा चलो पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन इज
कि आप हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बता दो। तो मैंने कहा पहले फाइंड खुद कर लेते हैं फिर आपको बता देते हैं। बेटा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, दो एंगल्स के बीच की लाइन बेस होगी एंड दिस विल बी हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 20/29। कॉस थीटा क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 21/29। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, तो क्या आएगा आपके पास 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर यानी कि 441 प्लस 400। 29 का स्क्वायर क्या है बच्चा? 841। तो बच्चा कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 4 और 4 8, 4 और 0 4, 1 और 0 1, 841/841 कैंसिल आउट करोगे तो 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा था इनने? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालो। मैंने कहा ठीक है, आओ बता देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। सेकंड पार्ट में इनने कहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बता दो। तो बच्चा जी व्हाट इज माय कॉस थीटा? 21/29। तो 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा दैट इज 20/29 का स्क्वायर। तो बेटा दिस विल बी 441/841 माइनस 400/841। तो बच्चा जी कितना आएगा ये? दिस विल बी 1/841 है ना। 441 एक सेकेंड ना, 441 माइनस 841 है बच्चा, तो आपके पास क्या आएगा? 41/841। ठीक है, आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा यार 441 में से तुम 400 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 41। सो 41/841 इज द करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन बेस्ड था, डायग्राम तुमको अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सिंपल है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए जी आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। In a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify 2 sin A cos A भी 1 होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल कहां पे बेटा? बी पे है। तो बनाते हैं डायग्राम को। यहां पे राइट एंगल्ड है, ठीक है, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई सी। ओके, ठीक है, क्या गिवन है? गिवन ये है कि tan A की वैल्यू 1 है। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम में 90 के अपोजिट विल बी हाइपोटेनियस। ए से मतलब है ना, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। tan A होता क्या है अगर हम लिखना चाहे तो? व्हाट इज tan A? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB किसके बराबर है यार? ये 1 के बराबर है। मतलब देखा जाए तो 1 को यार मैं 1/1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूं कि लेट BC इज इक्वल टू K, है ना, क्योंकि रेशियो है ये, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। मैं कह देती हूँ यहाँ BC को चलो K बोल देते हैं एंड AB को भी क्या बोल देते हैं? K बोल देते हैं। यहाँ पे K क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चा, हमने इसको भी K कह दिया और हमने इसको भी K कह दिया। रेशियो है तो K तो कहना पड़ेगा। बच्चा अब आप यार पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो बच्चा जी AC का स्क्वायर क्या आएगा? 2K स्क्वायर। तो बच्चा AC क्या आएगा? √2K। तो बच्चा √2K स्क्वायर, तो बच्चा AC क्या आएगा? √2 और ये K आपका रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यार हमको क्या चाहिए? साइन A। बेटा साइन A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई? √2K। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है? K, हाइपोटेनियस क्या है? √2K। कैंसिल करो, 1/√2 आ रहा है। बेटा कॉस A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है बच्चा? K, हाइपोटेनियस क्या है यार? √2K। K से K कैंसिल आउट, 1/√2। हमें वेरीफाई क्या करना है कि दिस इज इक्वल टू 1।
तो यार इसका LHS उठा लो, तो दिस इज 2 sin A cos A, क्योंकि वेरीफाई करना है ना, पूरा मत लेके चलना 2 sin A cos A इक्वल टू 1, वेरीफाई करना है। LHS ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसे उठाओ और राइट हैंड साइड में लिखे 1 तक पहुंचो। तो मैंने कहा ठीक है, दिस इज 2 sin A की वैल्यू क्या है बेटा 1/√2, cos A की वैल्यू क्या है बेटा 1/√2, √2 इंटू 2 क्या, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यार आपको मिल गया 1, तो हेंस वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चा जी आपने यार इस क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं k इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्या लिख दो, k इज एनी पॉजिटिव नंबर, यू कैन राइट यहाँ पे मेरा k क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इट्स एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर, समझ में आया कैसे टारगेट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब भी रेशियोज वाले क्वेश्चंस आते हैं यू हैव टू इंट्रोड्यूस के, आपको के लाना पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछा जाता है। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। ओहो, तुमको क्या बताना है इस बार, तुम्हें Q से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इससे मतलब है। ठीक है, तो बच्चा ये हाइपोटेन्यूस, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में यार आपको क्या गिवन है कि OQ माइनस PQ 1 के बराबर है, तो OQ की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस PQ आ रही है। ठीक है, एंड यार OP की वैल्यू 7 गिवन है, आपको साइन Q कॉस Q निकालना है। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यू विल राइट OQ का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है ना, OQ की जगह पे आई कैन राइट 1 प्लस PQ, दिस इज PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। PO क्या है बेटा 7, 7 का स्क्वायर इज 49। A प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49। PQ स्क्वायर से बेटा PQ स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 1 घूम के गया वहां पे, तो प्लस में था, यहाँ जाएगा माइनस में। सो यार 2PQ की वैल्यू बेटा 48 आ रही है। अच्छा, PQ की वैल्यू क्या आ रही है 24। PQ कितना आ गया 24 आ गया। PQ की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है 24 मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ 7 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, तो ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। बेटा अगर PQ की वैल्यू मेरे पास है तो क्या मेरे पास OQ भी आ जाएगा यहां से, यस। तो OQ की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस PQ दैट इज 1 प्लस 24, मतलब OQ कितना आ रहा है बेटा 25 आ रहा है। ठीक है, हमको बताना है साइन Q। साइन Q क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चा 25। बेटा कॉस Q क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूस क्या है 25, हेंस प्रूव्ड। आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों, कैसे सॉल्व किया अपन ने। देखो यहाँ पे Q के बारे में बात की थी, O से कोई बात नहीं की थी, इसलिए हम O से बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, तो एंगल्स के बीच की लाइन इज बेस, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज माय परपेंडिकुलर। तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो आपको कंठस्थ करना है, याद करना है। ठीक है, जैसे कभी भी तुमसे कोई भी पूछ ले, है ना, तो ये वैल्यूज तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, जो भी बच्चे 11th 12th में मैथ्स लेने वाले हैं ना बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी काम आ जाता है। ठीक है, सो आपको याद करना है, मिलके याद करते हैं। साइन A और A अगर 0 है, मतलब सिंपल पढ़ो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91। सिर्फ एक लाइन याद कर लो, बाकी पूरा टेबल याद हो जाएगा। सच में मैम? हाँ,
ट्रस्ट करो, सिर्फ एक लाइन याद कर लो, पूरा टेबल याद हो जाएगा। ठीक है मैम, याद कर लेते हैं। चलो बेटा सब साथ में बोलेंगे, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, याद हो गया इतना, एक लाइन याद हो गई पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, अब कॉस पे आते हैं। बेटा ये जो इस तरीके से गई थी ना कॉस पे, ये कुछ इस तरीके से वापस आ जाएगी, मतलब 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। इसका आपको घुमा देना है। ठीक है, ये आपको क्या कर देना बच्चा, घुमा देना है। ठीक है, देखो जी, साइन 0 0 था, जो साइन 0 था वो कॉस 90 बन गया, जो साइन 30 था वो कॉस 60 बन गया, 45 दोनों का सेम रहता है। साइन 60 जो था वो कॉस 30 बन जाएगा, साइन 90 जो था वो कॉस 0 बन जाएगा, घुमा दो। ठीक है, चलो साथ में बोलते हैं बेटा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 0। ठीक है, याद हो गया। चलो एक बार टेबल में सारी वैल्यूज अपन खुद से लिखते हैं। ओके, सो दिस इज 0 30 45 60 90। ठीक है बच्चा, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। चलो कॉस की बारी, कॉस 0 क्या होगा बेटा, कॉस 0 क्या होगा, जो साइन 90 था। कॉस 30 क्या होगा, √3/2, 45 दोनों का सेम है। 60 क्या होगा, जो इसका 30 था। 90 क्या होगा, जो इसका 0 था। ठीक है, सबके सब फटाफट, साइन 0 बच्चा, साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, 1 से खत्म हुआ, 1 से स्टार्ट होगा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 0। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो बच्चा, अब अगर मैं आपसे पूछूं 10, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बता 10 0 बताओ, तो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा के रखा है कि बच्चा 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, tan a इज इक्वल टू व्हाट, साइन a बाई कॉस a, है ना, यही होता है ना, साइन a अपॉन कॉस a, डिवाइड कर दो, 0/1 0, तो tan 0 0, tan 30 क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/√3। साइन 40 tan 45 क्या होगा, साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45 यानी कि 1। tan 60 क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करो √3। tan 90 क्या होगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, राइट, क्लियर है, इस तरीके से याद कर लो। याद हो गया, 10 भी आ गया। अब यार तुम्हारे पास अगर ये 3 आ गए ना, तो बाकी के 3 तो बच्चा बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, कॉसेक ए चाहिए बेटा, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या होगा, साइन का उल्टा, ये 0/1 होगा, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो बेटा रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 है तो बेटा 2/√3 कर दो, 1/1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1, कॉसेक ए आ गया। बेटा सेक ए चाहिए तो बेटा कॉस का उल्टा कर दो, इसका उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा करोगे 2/√3, इसका उल्टा करोगे बच्चा √2, इसका उल्टा करोगे 2, ये 0/1 रहा होगा, तो इसका उल्टा करोगे 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। बेटा मेरे को कॉट ए चाहिए, तो कॉट ए क्या होता है यार, tan का उल्टा, ये 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये 1/√3 है, उल्टा करोगे तो √3, 1 का उल्टा करोगे 1, √3/1 रहा होगा, उल्टा करोगे तो बेटा 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइन कैसे आया है, समथिंग अपॉन 0, मतलब 1/0 पे आया तो 0/1 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कॉट क्या होता है, कॉज अपॉन साइन, तो 0, अगर यहाँ पे जाते हैं कॉज अपॉन साइन, ठीक है, तो 0/1 विल बी 0। अब आप चेक कर लीजिए यार, यही का यही आपके सामने रखा होगा, हमने पूरा टेबल बिना देखे बेटा कंप्लीट कर लिया। बस इतना आप याद रखेंगे अभी 10th क्लास में कि यार 1/0 क्या है बेटा, 1/0 नॉट डिफाइंड है, ठीक है, और 0/1 0 है। ठीक है,
नॉट डिफाइन का उल्टा करना है, मतलब 0/1 करना है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, आई होप ये याद है। प्लीज बच्चा याद रखना यार, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, काफी बार इस पे सवाल बनता है। ठीक है, ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस को यार सॉल्व करते हैं। आ जाओ बच्चा, कुछ क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं इन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड। इवेल्युएट करना है आपको इस एक्सप्रेशन को, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, इनका एडिशन बताना है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, sin 60 क्या होता है, सारी वैल्यूज बोल दो। sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, तो ये होता है √3/2। cos 30 क्या होगा बेटा, cos 30 cos 0 1, cos 30 √3/2, sin 30 हाफ, cos 60 भी हाफ होता है। ये वैल्यूज कंठस्थ होने चाहिए, तभी जल्दी जल्दी लिख पाओगे। ठीक है, पूरा टाइम देके याद करो। दिस इज 3/4 प्लस 1/4, 4/4 मतलब कि 1 आ गया आंसर। एंड अगर तुम ट्रिक चाहते हो ना, ये बहुत शानदार ट्रिक है मेरे पास, अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम एक शॉर्ट के थ्रू आपको वो ट्रिक जरूर बताएंगे। बट आई वांट कि पहले तुम याद कर लो, क्योंकि अगर पहले ट्रिक मैंने डिस्कस कर ली ना, तो तुम कभी याद नहीं करोगे और फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ सही आंसर क्या है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। तो ऊपर लिखा है 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो बच्चे 2 10 30 10 30 1/√3, 1 प्लस 10 30 1/√3 स्क्वायर है, तो 1/3 हो जाएगा। सो दिस इज यार 2/√3, ये बनेगा 3 + 1 यानी 4, 4/3। उल्टा करके लिखोगे तो 2/√3 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई करोगे अगर यहाँ पे थोड़ा सा, तो बच्चा जी ये बनेगा 2/√3। 3 को यार मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, एंड दिस इज माई 4, है ना। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, √3 से √3 चला गया, यानी मेरे पास यार इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू मेरे पास तो बच्चा √3/2 आ रही है। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, √3/2, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। देखो ना, इन सब की वैल्यूज चेक करते हैं। sin 30 हाफ होता है, tan 60 √3 होता है, cos 60 हाफ होता है, sin 60 क्या होता है, √3/2। ये क्या आया है, √3/2, मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, sin 60। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों वैल्यूज को याद कर लो, ठीक है, प्लीज याद कर लो, क्योंकि देखो आज याद नहीं करोगे तो 11th में फिर आएगा ये, 11th में याद नहीं करोगे तो 12th में फिर आएगा ये। तो इससे अच्छा है कि यार अभी याद कर लो और चीजों को खत्म करो। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, यहाँ पे पूरा इसका उल्टा चलता है और यहाँ पे तो बस तुम डिवाइड करते जाओ एंड यू विल गेट द वैल्यूज। ठीक है, कम से कम ये 3 तो याद कर लो, ये तो अपने आप पे निकाल लेना। ठीक है, ओके बच्चा, चलो आगे चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये ट्राइंगल बेटा राइट एंगल है B पे, AB की वैल्यू कितनी मेंशन है, 5 सेंटीमीटर, ACB 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC, BC और AC का मेजरमेंट आपको बताना है। कैसे बताओगे, ना BC है अपने पास और ना ही AC है। वी हैव वन एंगल 30 डिग्री, एक्यूट एंगल एक मेरे पास है। बेटा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे ना, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको उस रेशियो को पिक करना है जिसमें AB आ जाए और BC आ जाए, AB और BC का कोई कनेक्शन हो। लेकिन उससे भी पहले ना, सबसे पहले अपन लिख देते हैं कि यार 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, इन दो एंगल्स की बात की गई है ना, तो यार दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। नाउ ट्राई टू थिंक दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का कोई कनेक्शन होता है। याद नहीं आ रहा होगा, याद नहीं आ रहा बेटा, आप ऐसा लिख लो, तो परपेंडिकुलर और बेस का कनेक्शन बेटा 10 में होता है। ठीक है, तो यार तुम यहां पे लगाओगे 10, एक्यूट एंगल क्या है 30, तो बच्चा जी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB, बेस क्या है बेटा BC। 10 30 की वैल्यू कंठस्थ होनी चाहिए, सबके सब बोलो क्या है 1/√3, शाबाश बच्चों 1/√3। AB का मेजरमेंट कितना है बच्चा 5, BC हमको फाइंड करना है।
तो बच्चा जी BC कितना आ रहा है, BC इधर आएगा कितना 5√3, BC की वैल्यू बच्चा 5√3 आ रही है। क्या यही आ रही है सबकी यार? लेट मी जस्ट चेक, यस इट्स 5√3, BC की वैल्यू 5√3 आ गया। BC पता चल गया, अब हमको AC भी चाहिए। तो चलो यार ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचते हैं जिसमें P और H का कोई कनेक्शन हो। P और H का कनेक्शन मैम साइन में होता है, ठीक है। तो यू विल राइट हियर sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 5, हाइपोटेन्यूस यानी AC। sin 30 कितना होता है बेटा हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू 5 AC, ठीक है बच्चा। तो AC की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5 इंटू 10 यानी 10 सेंटीमीटर। तो AC हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया एंड BC हमारे पास बच्चा 5√3 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से ना ट्रायंगल्स के साइड भी आप फाइंड कर सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, PR का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। आपको QPR एंगल बताना है। ये वाला एंगल बताओ पहले, ये वाला एंगल, और उसके बाद PRQ। तो ठीक है एक एक करके बताते हैं। जब हमें ये एंगल बताना है तो यार इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिस इज 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। दो एंगल्स के बीच की लाइन बेटा बेस होगी एंड डेफिनेटली दिस विल बी माय परपेंडिकुलर, ठीक है। जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, जब हम P एंगल की बात कर रहे हैं तो हमको इससे मतलब है, अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। नाउ बच्चों राइट दिस, अब सोचो यार ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उठा लूं, ठीक है, सो दैट यार बेस और हाइपोटेन्यूस का कनेक्शन हो जाए। मैम वाई बेस और हाइपोटेन्यूस का कनेक्शन? क्योंकि इनका मेजरमेंट मेरे पास है, ओके। तो मैम डेफिनेटली आप कॉस उठा सकते हो, ठीक है। तो वहां पे बेटा आप लिखेंगे कि कॉस P इज इक्वल टू, क्योंकि हमें इससे मतलब है ना, ठीक है। तो कॉस P इज इक्वल टू क्या, बेस मतलब 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है 6। तो बच्चा cos P क्या आ रहा है मेरे पास 1/2। अब आपको बस इतना सोचना है कि cos के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किस वैल्यू के लिए cos हाफ होता है। cos हाफ कब होता है 60 पे। तो बेटा P कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। cos P इज इक्वल टू हाफ, तो cos P इज इक्वल टू cos 60। cos से cos मन ही मन उड़ाना, कट करके मत दिखाना। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो बेटा ये 90 है, ये 60 है। अब तुमको ये वाला एंगल चाहिए, अप्लाई कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाओगे आप इसमें तो आपको क्या मिलेगा 60 प्लस 90 प्लस एंगल R विल बी 180। तो बेटा एंगल R क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 30। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से यार तुम इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ठीक है, QPR था, हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। तो लेट मी जस्ट चेक यार P कितना आ रहा है 60 एंड R 30 आ रहा है। यस इट्स ऑल करेक्ट, सब कुछ ठीक है। समझ में आया कैसे हम साइड्स अगर गिवन है तो एंगल फाइंड कर सकते हैं एंड एंगल सम प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो यार ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर तुमको ये याद है ना तो थिंग्स बिकम सिंपल, है ना, चीजें आसान बन जाती है। मेरे पास बेस था, हाइपोटेन्यूस था, मुझे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री सोचना था जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व होता है, तो कॉस था। तो बेटा मैंने कॉस P लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस P हाफ आ रहा है। फिर बस यार इस स्टेप के बाद ना मैंने सिर्फ ये काम किया कि कॉस के टेबल में हाफ कब आता है 60 पे आता है। मन ही मन कॉस को उड़ा देना, P की वैल्यू 60 आ जाएगी। कट करके मत दिखाना, ठीक है। आई होप यार ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो आफ्टर दिस क्वेश्चन एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है कि साइन A माइनस बी हाफ है, कॉस A प्लस बी हाफ है, A प्लस बी हमारा 0 से 90 के बीच में है, A हमारा B से बड़ा है, A और B बता दो। ये सवाल तो पूछा ही जाता है पेपर में। कैसे टारगेट करोगे? हमें क्या गिवन है कि साइन A माइनस बी हाफ है ना, तो बच्चा आप इसको लिख सकते हो साइन A माइनस बी इज इक्वल टू, यहां साइन लिखा है, सोचो साइन के टेबल में हाफ कब आता है, साइन 0 0, साइन 30 इज हाफ। अरे मैम हाफ की जगह पे साइन 30 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। मन ही मन साइन से साइन उड़ाना, कट करके मत दिखाना। सो A माइनस बी 30 आ गया। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आई हैव कॉस A प्लस बी
इज इक्वल टू हाफ। बेटा सोचो, यहाँ पे कॉस लिखा है, सोचो कॉस के टेबल में हाफ कब आता है। ठीक है मैम, कॉस 0 1 होता है, एंड कॉस 30 √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 हाफ होता है, एंड हमें तो हाफ चाहिए ना, आगे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे कॉस 60। तो दिस विल बी कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस से कॉस चला गया, तो बच्चा जी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। या दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, सॉल्व करेगा कौन, आप और मैं, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। कैसे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो बच्चा। आप यहां लिखेंगे यार a माइनस बी, a प्लस बी, यहां है 30, यहां है 60, b एलिमिनेट हो रहा है, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा बेटा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। a 45 है बेटा, तो यहां रख दो आप इस वाली इक्वेशन में। तो दिस विल बी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो बच्चा जी b कितना आ रहा है 60 माइनस 45। अब यार ये 60 माइनस 45 क्या होता है, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 15। b 15 आ रहा है और यार a की वैल्यू 45 आ रही है। ठीक है, अच्छा आप सच्ची सच्ची बताना ये एलिमिनेशन मेथड आता है कि नहीं आता है, अदरवाइज लग रहा मैम क्या कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को। ट्रिग्नोमेट्री तो सिर्फ यहां तक ही थी, इतना ही ट्रिग्नोमेट्री में सोचना था, ये बाकी तो एलिमिनेशन है बच्चा। आई थिंक 3rd चैप्टर में सीखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो यार इसको एलिमिनेट किया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, 30 प्लस 60 90, तो a की वैल्यू 45। अब इन दोनों में से किसी भी एक में तुम यार a की वैल्यू रख दो, मैंने यहां रख दिया, तो 45 प्लस b 60, तो b कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज याद है ना, तो तुम यार अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब बच्चा नाउ वी विल लर्न सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम कुछ आइडेंटिटीज को याद करेंगे, जैसे, और ये कंठस्थ करना है, याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, हमेशा बच्चा ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यहाँ पे दिमाग में जो चीज आपको नोट करनी वो ये है कि अगर ये दोनों सेम एंगल है, ठीक है, तभी ये 1 होगा, एंड बीच में प्लस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी की तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबके सब यार अभी के अभी अगर वीडियो को देख रहे हो ना, तो वीडियो को देखते देखते अभी के अभी आप बोलना शुरू करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो, जल्दी से बोलो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या नोटिस करना है, थीटा सेम होना चाहिए, एंगल शुड बी सेम। ठीक है, राइट। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम यहां से ना चीजों को शिफ्ट करके अलग अलग आइडेंटिटीज बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर तुमने यार ये याद कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद कर लिया, तो बच्चा तुम यहां से ये भी तो कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको उड़ा के यहाँ ले गए। अगर मैं यार कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ फिक्स करूं, तो मैं ऐसा भी तो कहती हूँ अगर साइन को उड़ा के ले जाऊं, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यार एक आइडेंटिटी से तुम 2 आइडेंटिटीज और बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी चीजों को शिफ्ट करके यू कैन मेक सम न्यू आइडेंटिटीज, बट इट विल बी गुड कि यार तुम सिर्फ ये 3 याद रख लो, फिर जरूरत के हिसाब से चीजों को शिफ्ट करके यू कैन मेक न्यू आइडेंटिटीज। याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो यार टेन स्क्वायर को अगर मैं इधर उड़ा के ले आऊं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं उड़ा के यहाँ पे लेकर आ जाऊं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आई वांट कि तुम अभी सिर्फ इतना ही याद करो। ठीक है, बाकी सब तो चीजें शिफ्ट करना है, तो बेसिक सा मैथ्स है, वो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1। What is 1 plus tan square theta sec square theta? What is 1 plus cot square theta cosec square theta? क्या मैम इसकी कोई जरूरत पड़ती है आगे? यस बेटा बहुत जरूरत पड़ती है, और ये तो सिर्फ 3 है, 11th में बहुत सारी याद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियोज cos a tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। तुमको इन सबको ना sin a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सोचो कैसे सॉल्व करेंगे।
सो बच्चे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज याद की, कुछ आइडेंटिटीज याद करी ना, हम उन आइडेंटिटीज की हेल्प ले लेंगे, ठीक है। जैसे यार हमको cos A, tan A, sec A को sin A के टर्म्स में लिखना है, ओके मतलब इन सब के आंसर को साइन के टर्म्स में लिखना है आपको। तो बच्चा अभी अभी यार हमने एक प्रॉपर्टी याद करी थी, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉस को भी यार साइन ए के टर्म्स में लिखना है ना, तो यहां से निकाल लो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चा जी कॉस ए क्या आएगा? कॉस ए क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। सो कॉस ए क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने कॉस ए को साइन के टर्म्स में लिख दिया है, फर्स्ट काम हमारा हो गया। अब सेक ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखना है, तो वेरी सिंपल बच्चा, सेक ए क्या होगा? 1 अपॉन कॉस ए, एंड कॉस ए तो हम ऑलरेडी साइन ए के टर्म्स में लिख चुके हैं, सो दिस विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यार हमने सेक को भी यार साइन के टर्म्स में लिख दिया, अच्छे से लिख देती हूं यहाँ पे। तो यार हमारा सेक ए क्या आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको भी हमने साइन ए के टर्म्स में लिख दिया। बच्चा अब बात करते हैं टेन ए की। टेन ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखना है ना। कैसे लिखें, कैसे लिखें? टेन ए क्या होगा? साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, राइट। टेन ए क्या होगा? साइन ए अपॉन कॉस ए। ये तो साइन ए है, कॉस ए यार हमने पहले ही लिख दिया था साइन के टर्म्स में, तो साइन ए तो साइन ए रहेगा। बच्चा जी कॉस ए को वी कैन राइट लाइक दिस, कॉस ए क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चा चेक कर लो, क्या हमने इन सबको, टेन को, सेक को, कॉस को साइन ए के टर्म्स में लिख दिया? हाँ जी लिख दिया। इस तरीके से बेटा आपका आंसर भी आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो कैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री में आप लिख सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई होप बच्चा ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। यार धीरे धीरे ना बेसिक बेसिक बस फॉर्मुलेज याद करते चलो ना, आपको सभी लिंक पता चलते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव करना है आपको। प्रूव वाले क्वेश्चंस बहुत शानदार होते हैं बेटा, हमेशा याद रखना इज इक्वल टू के इस साइड जो लिखा है इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, एंड इज इक्वल टू के इस साइड जो लिखा है वो राइट हैंड साइड है, ठीक है। इज इक्वल टू में यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी राइट हैंड साइड। प्रूफ में क्या करते हैं? एलएचएस को उठाते हैं, आरएचएस तक पहुंचते हैं, ठीक है, फिर आरएचएस को उठाते हैं, एलएचएस तक पहुंचते हैं, जो भी कन्वीनियंट हो। तो यहाँ पे यार बच्चा आई विल पिक माई एलएचएस, मैं यहाँ पे यार एलएचएस को पिक करूंगी, मैं एलएचएस को पिक कर लूंगी, दैट इज sec A 1 minus sin A and this is sec A plus tan A। मैंने यार बच्चा इसको पिक कर लिया, ठीक है। मुझे कैसे भी करके इसको 1 तक पहुंचाना है। मैंने कहा ठीक है, कैसे पहुंचाए? बच्चा sec A को यार मैं 1 अपॉन cos A लिख सकती हूँ। हाँ मैम बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। बच्चा दिस इज 1 माइनस साइन A। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे सामने आए ना, ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो हमेशा ना एकदम बेसिक वाली ट्रिग्नोमेट्री पे जाने की कोशिश क्या करो। बेसिक क्या है? साइन या कॉस, ठीक है। जैसे सेक लिखा था, मुझे नहीं पता था यार क्या करूं इस क्वेश्चन में, मैंने कहा एक दो स्टेप तो लिख सकती हूँ ना मैं, तो एक दो स्टेप लिखने के लिए मैंने क्या किया? सेक को 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। इसी तरीके से बच्चा जी सेक को यार मैं इधर भी 1 अपॉन कॉस ए लिख सकती हूँ, एंड टेन ए को बच्चा साइन एंड कॉस के टर्म्स में लिख सकती हूँ, साइन ए बाय कॉस ए। यस, now I can see that this is 1 upon cos A, this is 1 minus sin A। बच्चा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो this is 1 plus sin A and बच्चा this is cos A, ठीक है। बच्चा cos A into cos A, cos square A हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो यार we got cos square A। बेटा 1 minus sin A, 1 plus sin A क्या होगा? A minus B into A plus B, A square minus B square, तो 1 square मतलब 1, 1 minus sin square A। ये ऐसा आ रहा है।
यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाया बच्चा। वी ऑल नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, दिस विल बी 1 माइनस साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर मतलब 1 एंड दिस इज माई साइन स्क्वायर ए। मैम लाना तो 1 था, आया तो नहीं। अरे वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो बच्चा जी यहां से क्या आप ये कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। कहा था मैंने आपको आइडेंटिटीज याद कराते वक्त, चीजों को थोड़ा शिफ्ट करके अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स वी कैन चेंज आवर आइडेंटिटी। ठीक है, तो बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या ना राइट कॉस स्क्वायर ए, यस। तो यहां पे आ गया cos स्क्वायर ए एंड दिस इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, दे बोथ गॉट कैंसिल। आंसर कितना आया 1, और 1 ही तक तो पहुंचना था, यही तो मेरा RHS है। आया आपको समझ में ये चीज, इस तरीके से बेटा सॉल्व करना है। तो ट्राई टू गो टू एट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे जाओ, सेक को कॉस लिख लो, है ना, और tan को sin बाय cos लिख लो, देन टेक LCM, सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट, इतनी सी ही बात है। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो का। प्रूव करना है बेटा कि दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, प्रूव करना है, मैं इसको उठा रही हूँ LHS को। मेरा LHS क्या है यहाँ पे, लेट मी जस्ट राइट व्हाट इज माय LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चा यहाँ पे cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A, कैसे भी करके cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1 बनाना है। ठीक है, cot को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चा, cot को मैं cos A अपॉन sin A लिख सकती हूँ। यहां पे क्या है cos A, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा cot को यार फिर से मैं cos A अपॉन sin A लिख सकती हूँ प्लस cos A, ऑल गुड। बच्चा यार यहां से cos A, यहां से cos A कॉमन ले लूं, ठीक है, ऊपर से cos A कॉमन लिया तो 1 अपॉन sin A माइनस 1। बेटा यहां से cos A कॉमन ले लूं, यहां से cos A कॉमन ले लूं तो बच्चा ये क्या आएगा 1 अपॉन sin A प्लस 1। एवरीवन प्लीज चेक इट, बेटा cos A कॉमन लिया तो 1 अपॉन sin A माइनस 1, cos A कॉमन लिया 1 अपॉन sin A प्लस 1। बच्चा cos A से cos A कैंसिल आउट हो गया तो आपको क्या मिलता है 1 अपॉन sin A। 1 अपॉन sin A तो cosec A होता है ना, तो यहां पे आपने लिख दिया cosec A। 1 अपॉन sin A क्या होता है cosec A, so this is cosec A प्लस 1। यार यही तो नहीं लाना था, हाँ तो ये तो RHS के बराबर आ गया, यानी हैंस प्रूव्ड। LHS RHS के बराबर हो गया तो हैंस प्रूव्ड। तो यू जस्ट हैव टू प्ले विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ खेलना है एंड खेलते खेलते यू विल गेट द आंसर बच्चा। ठीक है, आई होप यार ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के बेटा ट्रिग्नोमेट्री के सभी कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है एंड यस बहुत सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसा सवाल है तो कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आ रही हूँ एंड स्पेशल क्लास में वी आर सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप मेरी स्पेशल क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।